अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका जन। राष्ट्रवादी स्वच्छकार परिषद एवं सफाई कर्मचारी आंदोलन के द्वारा मोती झील प्रमिला सभागार के पास कमरेड नागेश्वर वाल्मीकि जयंती मनाई गई बड़ी धूमधाम से। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर प्रमिला पांडे, पार्षद सौरभ देव, नीरज रॉकसेल कार्यक्रम में पहुंची। कमरेड नागेश्वर वाल्मीकि प्रतिमा पर फूल चढ़ा के नागेश्वर वाल्मीकि के बारे में बताया कि किस तरह समाज सुधारक और समाज के लिए लड़ाई आंदोलन लड़ते थे नागेश्वर वाल्मीकि। इस कार्यक्रम आयोजन देव कुमार, देशराज वाल्मीकि, एडवोकेट कमल डब्ल्यू वाल्मीकि, चमन बिरहा, अनिल हजारिया, संजय टेकला, अनिल हजारिया, चमन खन्ना आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद महापौर प्रमिला पांडे को देव कुमार की टीम मिलकर कई सूत्री मांगों पर सफाई कर्मचारी की समस्याएं बताए और ज्ञापन दिया। और एक माला डालकर गुड्डू भाई आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। सभी वरिष्ठ जन, समस्त यूनियन के पदाधिकारीगण, अरे देखो दादा और मैं ब्रिजमोहन दास जी से अनुरोध करूंगा, ब्रिजमोहन जी, मुन्ना पहलवान जी। पार्षद जी, आज जो नागेश्वर वाल्मीकि जी की जयंती पे आप लोग सम्मिलित हो, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आज ये? नागेश्वर वाल्मीकि जी सर्व समाज के नेता रहे, यूनियन के नेता रहे, कर्मचारियों के हित की बात करने वाले नेता रहे। तो ऐसे महापुरुष जी की जन्म जयंती पर हम लोगों का सौभाग्य, क्योंकि उनके साथ काम करने का अवसर तो नहीं प्रदान मिला, लेकिन आज उनके विचारों को, उनकी कार्यशैली को जानने का अवसर मिला और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज अपने समाज के महापुरुष की जयंती पर यहाँ उपस्थित हुआ। समाज की जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन सम्मिलित हुआ? हमारे बीच हम सबकी महापौर आदरणीय प्रमिला पांडे जी, हमारे पूर्व पार्षद बड़े भाई रमेश हटी जी और हमारे वर्तमान पार्षद नीरज रॉकसेल जी, फतेहपुर से आए हुए हमारे पार्षद जी नीरज जी और संचालन कर रहे देव कुमार जी, अन्य समाज के सम्रांत व्यक्ति यहाँ उपस्थित रहे, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति पे आज हम सब ने अपने महापुरुष जी की जयंती का मनाने का। इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ समस्याओं के बारे में ज्ञापन भी दिया गया है और कुछ समस्याओं को आपको जानकारी भी है, क्या कहेंगे उसको लेकर? जो समस्याएं हैं, देखिए हर एक चीज़ का प्लेटफॉर्म है और जो प्लेटफॉर्म में अगर हम लोगों के बीच में जो संज्ञान आया है या जो ज्ञापन में होगी, माननीय महापौर जी ने आश्वस्त किया है कि उसको पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे। उसमें हमारी, क्योंकि सब कुछ हम कर सकते हैं ऐसा संभव नहीं है, कुछ जो चीज़ें हम कर सकते हैं उसको निश्चित रूप से करने का काम करेंगे। आज के कार्यक्रम से क्या सीख मिल रही है लोगों को? देखिए, आज एक जन्म दिवस का रूप मनाया गया है और आने वाले समय में ये इससे एक सीख लेनी चाहिए कि इनकी कार्यशैली पर हम सबको काम करना चाहिए। जो अपने ही समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए काम करने वाला व्यक्तित्व हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन हम उसकी जयंती मना रहे हैं और उन्हीं आदमियों की जयंती मनती भी है जो समाज सबके साथ मिलकर काम करने का काम करते हैं। देव कुमार जी, जो आज जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, कॉमरेड का जो जीवन रहा है वो एक मिसाल है और लोगों से इनको सीख लेनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हमने कॉमरेड को स्मृति करने के लिए उनकी जयंती का आयोजन किया। हमने पिछले साल भी किस संस्था के माध्यम से ये आज का ये जो कार्यक्रम है, राष्ट्रवादी स्वच्छकार परिषद जो सफाई कर्मचारी समुदाय की एक बहुत ही कर्मठ संस्था है, उसके माध्यम से हमने किया और साथ ही साथ सफाई कर्मचारी आंदोलन दिल्ली जो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है,
उनके साथ मिल करके आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया है, जिसमें यहाँ की कुछ ट्रेड यूनियन कहाँ कहाँ के लोग आके इसमें सम्मिलित हुए हैं? देखिए, इस कार्यक्रम में यहाँ के लगभग सभी यूनियन के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जी। लगभग तो लोग यहाँ पर कानपुर शहर के ही थे, लेकिन हमारे मित्र और कॉमरेड के प्रति बहुत ही आस्था रखने वाले और उनको अपने जीवन का एक रोल मॉडल मानने वाले भाई धीरज वाल्मीकि जी, जो कि पूर्व सभासद हैं फतेहपुर से, वो भी आज हमारे इस बीच में आए। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने ही की। प्रमिला पांडे जी को एक ज्ञापन दिया, ज्ञापन में कितनी मांगे थी, क्या थी इसमें? हमने प्रमिला जी को, माननीय महापौर जी को एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में 10 मांगे थी, जिसमें कि हमने कॉमरेड की मूर्ति लगाए जाने की अनुरोध किया है। साथ ही साथ जिस तरह से तहसील दिवस लगता है, जिसमें जनता अपनी बात जाकर के वहाँ पर कहती है और वहाँ पर सारे अधिकारी वहीं मौजूद होते हैं, तुरंत उनके समस्या का निस्तारण हो जाता है। हमने निवेदन किया है कि नगर निगम भी इस तरह से सफाई कर्मचारी समस्या निस्तारण दिवस लगाए, सारे अधिकारी एक ही जगह पर बैठे और वो उनकी समस्याओं को त्वरित निस्तारित। नागेश्वर वाल्मीकि जी एक ऐसे समाज के नेता थे, फिर भी इतनी जनसंख्या यहाँ कम कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे प्रचार में भी कमी रही है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत त्वरित इस कार्यक्रम को किया। अगर हमने शायद महीनों पहले से कार्यक्रम की तैयारी की होती तो मैं निश्चित कहता हूं कि यहाँ पर इतना कर्मचारी होता, इतने समाज के लोग इकट्ठे होते कि पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। और हम अगले साल इस बार जो हमारी कमी रही है हम उसको पूर्ति करेंगे। क्या समाज में कुछ कुरीतियाँ तो नहीं इस कारण ऐसा कुछ? नहीं, यहाँ पर कुरीति वाली ज़्यादा बात ही नहीं है। अभी ये तो है कि हम उतने लोगों तक अपनी बात को नहीं पहुँचा पाए, और दूसरा ये है कि अभी बहुत सारे लोगों को बहुत बैठ करके सुनने की एक आदत नहीं है। लोग आए और जिसका भाषण हो गया वो उठ करके चला गया। लगभग कितनी यूनियन आ चुकी होगी इस कार्यक्रम में अब तक? और मुझे लगता है कि 1-2 यूनियन छोड़ करके लगभग सभी यूनियन, जो यहाँ पर करीब 11-12 यूनियन है, सभी का कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आया और सभी का हमें सहयोग मिला है। हम तो इतना ही कहेंगे। प्रमिला पांडे जी ने कुछ घोषणा भी की, कुछ कहा है, क्या कहेंगे उसको? हाँ, हमने उनके सामने 10 मांगों का ज्ञापन रखा है, और जैसे कि एक बड़ी मांग थी हमारी कि हम ये चाहते हैं कि वो, ये ज्ञापन से भी अलग हट करके है कि हमें अगले साल प्रमिला सभागार जो बना हुआ है, कॉमरेड के त्याग और समर्पण को देखते हुए वो हमें निःशुल्क मिलना चाहिए, ताकि भव्य जयंती हम सभागार में मिले। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस बार भी मेरे पास आते तो मैं इस बार भी आपको दे देती। और मैंने कहा कि क्या उसमें इनको लिए कोई लिखित में लेटर देंगे कि आगे कुछ और? हाँ, हम लिखित में दे देंगे। वैसे उन्होंने कहा है कि हम मैंने कहा, उनसे अनुरोध किया कि ना सिर्फ अगले साल बल्कि ऐसी व्यवस्था बना के जाइए कि हमें हर साल ये निःशुल्क मिले। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगी, कार्यकारिणी प्रस्ताव पास हो जाएगा, कॉमरेड की जयंती जब भी होगी तब भी आपको ये हॉल निःशुल्क ही मिलेगा। आपने उसमें एक शब्द ये भी कहा कि कहीं उनकी मूर्ति और स्थापित की जाए, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, मैंने उसमें मूर्ति की बात कही है, क्योंकि अभी भी जो हमारा मुख्यालय है उसके ठीक सामने जो गोल वाला चबूतरा बना हुआ है, पोर्टिको के ठीक सामने, वो जगह भी खाली है। और कॉमरेड का जो चरित्र रहा है, मुझे लगता है कि उनके लिए उससे ज़्यादा अच्छा स्थान नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि कॉमरेड की वहाँ पर मूर्ति लगे, और ये हमने अपने ज्ञापन में मांग लिख करके दी है। अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज़ बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ।